सेफ है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान? नॉट एट ऑल। क्यों, क्या आप आज तक आपके साथ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 नंबरियां बहुत ज्यादा है, डरता है बंदा। कौन सी 2 नंबरी हुई? भाई मेरी अपनी जमीन है, मुझे 10 दफा महीने में जाके देखना पड़ता है कि वहीं पे है ना, किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया। आज से पहले कभी आपके साथ किसी ने कोई 1 इंच भी आपकी जमीन पे कब्जा किया? नहीं किया। फिर क्यों डरते हैं? नहीं, डर तो फिर भी लगता है ना। मेरी नहीं किया, लेकिन मैं सुनता तो हूँ बहुत सारे लोगों ने की। किसकी सुनी है आपने? बहुत, मेरे अपने रिश्तेदारों में बहुत से ऐसी जगह ऐसा क्या हुआ है? उनकी जमीन थी, वहां पे घर बना हुआ है, कह रहे हैं भाई मेरी जमीन है, कह रहे हैं भाई ये नहीं है, ये वाली है। वो जब तक इनसे लड़ रहे हैं उससे भी घर बना लिया, कागज देके फिर रहे हैं वो, ये मेरी रजिस्ट्री है। बताओ, आपके साथ ऐसा नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। मुझसे पूछे ना क्यों? क्योंकि आपने किसी के साथ 2 नंबरी नहीं की हुई। नहीं, ऐसा ये पुलिया नहीं है। नहीं, वो पुलिया नहीं बोल रहा कि आप 2 नंबरी नहीं करोगे, आपके साथ नहीं होगी। मैं मकसद ये है, जो आपने चीज ली है राइट वे, लीगल वे से ली हुई है। बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान में जो चीजें लीगल वे से की जाए ना, उनमें भी मसला नहीं होता। वैसे एक बात बताऊं, हमारे लोग जब खुद 2 नंबरी करते हैं तो बाद में उनके साथ 2 नंबरियां होती हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है। मकाफात अमल नहीं कह रहा, ये मैं आपको राइट वे में कह रहा हूँ। जो मैंने ये मोबाइल लिया है, अगर ये मैं चोर से बाय करूंगा, ठीक है, तो ये फिर तो इसमें पंगा है ना, मैंने तो फंसना है। वैसे एक बात बताऊं, लीगल वे में पाकिस्तान में कोई भी काम करना इतना आसान नहीं। तो आपने नहीं किया हुआ? नहीं किए हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको रिश्वत के बगैर तो काम होता ही नहीं है। मुझे किधर बताएं कौन लेता है रिश्वत? हमसे तो कोई नहीं लेता। आपसे नहीं लेते होंगे, आप मीडिया के मेरे साथ चले, आप आपसे कौन लेता? मुझे नहीं, वो तो मुझे पता है आपके साथ कोई नहीं लेगा, लेकिन वैसे आप काम करवा लें, पटवारी के पास चले हैं, वो नहीं जमीन इंतकाल करवानी। उसकी क्या मजाल है? मैं आपसे सही आपको कह रहा हूँ। वैसे फंस सकते नहीं, फंस नहीं सकते। आप देखें, रसूलुल्लाह ने क्या, लेने वाला भी जहन्नमी है, बिल्कुल है, लेकिन देने वाला भी जहन्नमी बिल्कुल है। लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो आप उसके बराबर। अगर मेरी कोई सोर्स नहीं है, क्यों नहीं है सोर्स? अगर मेरी कोई सोर्स नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं बिजली का बिल सीधा नहीं करवा सकता, आप सब मैं मीटर नहीं लगवा सकता, आप सब नहीं लगवा सकता, टाइम नहीं लगवा सकता भाई, ओ भाई नहीं लगवा सकता, कह रहा हूं नहीं लगवा सकते हैं, मैं कह रहा हूं नहीं लगवा। मेरे साथ सुबह आप चले, आप मेरे साथ सुबह चले, आपको मैं उनके ऑफिस में लेके चलता हूँ बिल्कुल बगैर तारफ के, ठीक है? आप चले, आप राइट वे से जाएं। हमारी पब्लिक को आदत ही नहीं रही राइट वे जाने की, नहीं रही ना। आपको सिफारिश चाहिए, आपके पास पैसे है, आपने कहना मेरे से भाई खजल नहीं होने होता। यही तो बात है सारी, खजल क्यों कर रही? एक सरकारी इदारा है, अगर मैं राइट वे से जाऊंगा मेरा मीटर लगेगा 1 साल में, अगर मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा मेरा मीटर लगेगा 10 मिनट में, क्या है फिर? मैं 1 साल इंतजार करूं बगैर बिजली के? नहीं, मीटर लगने का टाइम ये देखें 10 मिनट में आपने लगवाया ना, तो भी आपने ज्यादती की। असल में जो हमारा सिस्टम खराब है आप जैसे लोगों की वजह से। अच्छा, आप लोगों ने इन सरकारी मुलाजमीन की आदतें खराब कर दी हैं अपनी जेब से, क्योंकि आपका 100 रुपया यहाँ के 40,000 रुपए बन जाते हैं, तो आप इधर लाके इनको देते हो। इनको लगता है कि इधर वाले लोग जो है फिर मस्कीन वो नहीं दे सकते, तो आपको लगता है कि हमारा जो 100 पाउंड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और 40,000 की वैल्यू है? 40,000 की कोई वैल्यू नहीं है। 100 पाउंड की तो वैल्यू कैसे कमाए जाते हैं 100 पाउंड? तो फिर क्यों देते हैं आप? नहीं, हम तो नहीं देते। आपने भी बोला है कि मैं 10 मिनट में लगवाऊंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे, मजबूरन देने पड़ते, नहीं लग रहा। 1 साल हो गया मेरे मीटर का अप्लाई किया, वो नहीं लग रहा। आपने सही जगह पे नहीं अप्लाई किया। सही जगह पे किया आपने, डिमांड नोटिस लिया जाए, सब कुछ किया है। कौन नहीं मीटर लगा रहा है? हमें साथ चले, कल मीटर लगेगा। अगर आपका 1 महीना पूरा हो गया डिमांड नोटिस को निकले, ठीक हो, मीटर ना लगे, मैं जिम्मेदार। चलें ठीक। देखिए, हर चीज के लिए कोई ना कोई जगह बनी है। अब क्या होता है कि पैसे वाला पैसा दे के अपना काम करवा रहा है, असर रसूख वाला असर रसूख से काम करवा रहा है। अब मैंने नादरा में जाना है, नादरा में 25 लोग खड़े हैं, तो मैं अंदर फोन करूंगा, मेरे को जानने वाला, मैं भाई वो सारी लाइन को वायलेट करके मैं अंदर चला। तो हमने खुद आदी हो गए हैं प्रोटोकॉल्स के और पैसे से काम। जब मैं यहाँ लैंड करता हूँ ना, तो 3 दिन में बहुत सच्चा गोरा बना होता हूँ, सच्चा गोरा बना होता हूँ। मैंने कोई भी काम इलीगल नहीं कर, सच्चा गोरा बना होता हूँ, ठीक है? मैं आप इस पे वो करेंगे, मतलब फोकस करूंगा, सच्चा गोरा कि कोई काम इलीगल नहीं करना, लाइन नहीं क्रॉस करनी, कोई सिफारिश नहीं करनी, किसी किस्म की कोई 2 नंबरी नहीं करनी, किसी किस्म की कोई रिश्वत नहीं देनी, सारे काम मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल कर दिए। 3 दिन, ठीक 3 दिन के बाद मेरा बुखार उतर जाता है। मैं तो नहीं भाई, एक बात मैं आपको बताऊं, जो चीज जिस तरह की बनी होती है उसे उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मुस्तकिल मिजाज नहीं है? नहीं, मैं मुस्तकिल मिजाज हूं, क्योंकि मैं जब वहां होता हूं, जिस सिस्टम में आप रहते हैं ना, उस सिस्टम में आपको डालना पड़ता है। नहीं, अगर आप नहीं डालेंगे, ये फोन है ना, ये फोन जिस तरह से इस्तेमाल करने का कहा गया उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस फोन को लॉस कर देंगे। आप इसके साथ फायदा नहीं उठा सकते हैं, ठीक है? आपकी गाड़ी पेट्रोल है, आप उसमें डीजल नहीं डाल सकते, ठीक है? मेरी गाड़ी डीजल है, मैं उसमें पेट्रोल नहीं डाल सकता। मैं वहां पे रिश्वत नहीं दे सकता
क्योंकि वहां पे बगैर रिश्वत के काम होता है, वहां बगैर सिफारिश के काम होता है। यहाँ मैं रिश्वत दूंगा, सिफारिश कराऊंगा तो काम होगा, वरना मेरा काम नहीं होगा। मैं हर बंदा मेरे साथ यहाँ पे आप मेरे साथ हर वक्त मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो जब तक मैं रिश्वत नहीं दूंगा, जब तक मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं होगा। आप सच्चे मुहिब्बे वतन, आपके दिमाग में अगर भरा हुआ है ना कि पाकिस्तानी हैं और बहुत मुहिब्बे वतन है, बड़ा टैलेंट है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, हम ये हम वो, हम मुसलमान, मुस्लिम कंट्री वगैरह वगैरह, ये सब हौसलेबाजी है। आप पाकिस्तानी नहीं है? मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस बात पे फख्र नहीं है? मुझे फख्र है इस बात पे। आप मुहिब्बे वतन नहीं है? बिल्कुल हूँ। फिर डिंगोसला किधर है? हौसला है ना ये। अगर यही बात मैं कहूं तो डिंगोसला, आप कहें तो फिर वो डिंगोसला नहीं उसकी है। वजह क्या है कि जब मैं कोई काम करने जाता हूँ मेरे लिए आसानी पैदा क्यों नहीं होती है? आप सही वाय से नहीं जाते, मुझे तो ये आज बैंक, आज की बात बता रहा हूँ। आज आपके जहन से ये निकल जाए कि आपकी जेब में पैसे हैं तो यही आपके काम राइट वे से होंगे। राइट वे से होंगे, लेकिन कितना खज्जल होने के बाद होंगे? नहीं होंगे। आज की बात बताऊं मैं हाँ आपको। जी बताएं। बैंक से पैसे लेने गया, थोड़े ज्यादा रकम थी, ठीक है। मेरा और मेरी वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है। मेरी वाइफ का पासपोर्ट क्या कहते हैं उसको, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड खत्म हुए 2 साल हो गए, ठीक है ठीक है। उनको आज याद आया, ठीक है। सर आपकी वाइफ का आईडी कार्ड खत्म हुआ है, वो एक्सपायर हुआ है, वो लेकर आए, फिर पैसे लेंगे, पैसे नहीं मिल रहे। हाँ राइट, सच्ची सही बात है। 2 साल पहले सोए हुए थे, 2 साल तक सोए हुए थे। मैं तो परसों भी गया था, मैं तो 2 महीने पहले आया था तब भी गया था, 6 महीने पहले भी गया था। पैसे निकलवाए? पैसे निकलवाए, जाहिर है पैसे निकलवा भी रहा हूँ, जमा भी करवा रहा हूँ, लेकिन आज जब गया हूँ तो पैसे नहीं मिल रहे। फिर क्यों नहीं मिल रहे? क्यों नहीं मिल रहे? ज्यादा रकम होगी? नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं थी। कितनी थी? 15 लाख रुपए थे। 15 लाख? हाँ, ये तो ज्यादा रकम है पाकिस्तान में। मतलब ईद के लिहाज से तो ज्यादा नहीं होगी ना, चले आपके लिए ज्यादा होगी, मेरे है ठीक है ज्यादा है। अब मैं एक बात बताएं आपको, जब मैं 50 लाख रुपए 2 दिन पहले निकलवा रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हैं। आज जब मैंने 15 लाख का चेक दिया तो पैसे नहीं मिल रहे कि जी वाइफ का आईडी कार्ड एक्सपायर है। क्यों? अगर मैंने पता किया तो यार वो ईद आ रही है ना, ईद तो बैंक ज्यादा पैसे बाहर नहीं निकालते। फिर मैंने मैनेजर को फोन किया, उसको उसके तरले किए, मिन्नतें की, मैंने पेमेंट करनी है भाई, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा अच्छा चले देखते हैं करके, उन्होंने कहा अच्छा भाई चले ठीक है। फिर उन्होंने जाके पैसे दिए। ये तो हालात हैं आपके, मेरे ही पैसे। आप अगर ऐसा है ना रूल कि आईडी कार्ड अगर एक्सपायर तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो 2 साल से रुकने चाहिए थे, क्यों नहीं रुके? 2 साल पहले शायद आप पैसे ना निकलवाने गए हो। नहीं, मैं क्या हूँ, फिर ये मेरी समझ से बाहर है ये बात। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मेरी समझ से भी बाहर है। क्योंकि ईद है, लोग पैसे निकलवाते हैं, कुछ करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात, लेकिन ऐसा उसने मुझे ऐसा कहा कि यार इस वजह से शायद आपके पैसे रोके हूँ, वरना मैं यार 3 दिन पहले मैंने 30 लाख रुपए निकलवाए, कोई मसला नहीं है। आज कैसे अचानक से याद आ गया आपको? वैसे उन्होंने चेक किया होगा, आप पे डाउट कर लिया होगा, कोई आपके साथ मामलात होंगे, आप उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, मशकूक लग रहे होंगे। अब मैं शलवार कमीज पहन के जाऊँ मशकूक? अगर मैं नहीं, इंग्लिश आप पेंट शर्ट पहन के आए हुए थे, ये तो मैंने पहनाई। आप उनको मशकूक लगे, उन्होंने वेरीफाई किया। मेरी शक्ल से ऐसा लगता है कि मशकूक हूँ। हाँ लग सकता है, फिर ये तो कोई बात नहीं, फरिश्ता तो नहीं आप नजर आते, आम इंसानों की तरह है। तो अब उन्होंने डिटेक्ट किया, आप मशकूक थे, उन्होंने वेरीफाई किया, प्रॉब्लम था, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन आके थोड़ी जो देर के उन्होंने बाद दे दिए ना, वो उन्होंने वो ज्यादती की है, ठीक है। ठीक है, वो देने नहीं थे चाहिए, चाहे वो आप उनकी तरले करते, मिन्नतें करते, जब तक वो आपका ओके नहीं होता। हाँ। ये ज्यादती है हमारे उस बंदे की जिसने आपको पैसे। क्यों? अगर वो नहीं देता ना मुझे, हाँ। तो उसने जो 2 साल दिए थे वो उसने ज्यादती की थी। हाँ, फिर उसने वो पहले मुझे हिलाया। हाँ। वो मुझे कहता ना आज आपका एक्सपायर हुआ है, तो मैं कहता चलो ठीक है यार मैं कर लेता। असल मसला ये है कि 2 साल, और उसे कैसे नहीं देने थे, नहीं देता तो उसके बाद तो वो अकाउंट से सारा जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी सब मूव हो जाती ना। बस वो देखना है, ब्लैकमेल कर लिया ना। हाँ, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जाहिर है मैं जब भाई परेशान हूँगा, मेरा पैसा है, मैंने रखवाया हुआ है आपके पास, मुझे जब जरूरत हो मुझे नहीं मिले तो मुझे तो दुख होगा ना, फिर तकलीफ होगी। मैं क्यों रखूंगा जब मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी? तो सर्विस तो उन्होंने अच्छी दी ना आपको रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपके ये पैसे। खैर